नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो राशि भ्रमण हो रहा है या फिर राशि परिवर्तन हो रहा है मकर राशि से कुंभ राशि में, उसके जो प्रभाव होंगे, उसके जो परिणाम होंगे वो आपके राशि पर मतलब मेष राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए जो शनि का भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है, उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो प्रभाव होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में, जो शनि का भ्रमण होने जा रहा है कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जो शनि का भ्रमण होने जा रहा है वो दिनांक 18 जनवरी को होगा। तो उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो शनि अब तक आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, मतलब आपके राशि के दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, वो जो शनि है वो अभी आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके जो परिणाम है वो अब तक आपने देखे होंगे कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थे उसमें आपने बहुत ज़्यादा सीख ली होगी कि किस प्रकार से आपका जो भी करियर है उसे किस प्रकार से डेवलप करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करियर के बारे में पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपने बहुत ज़्यादा बूस्ट ली है, लेकिन स्ट्रेस या फिर टेंशन आपने देखे होंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लेसन जिसे हम कहते हैं या फिर सीख आपने ली है, जो कि आपके लिए भविष्य में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। और ऐसे लोग, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और करियर के मामले में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए तैयार होती है, तो वही जो बात है वो अभी तक आपने सीखी होगी। तो उसके जो परिणाम है, उसके जो फल जिसे हम कहते हैं, वो अभी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब फरवरी मार्च के बाद का जो समय है उसमें जो भी आपने कष्ट लिए है, जो भी आपने प्रयत्न के एफर्ट्स लिए हैं आपके करियर के बारे में, उसके जो परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि यदि आपके ये जो आपके लाभ भाव में जो शनि भ्रमण करेगा, मोटे तौर पर देखा जाए तो वो शुभ फलदायी आपके लिए साबित होगा, क्योंकि पैसे के मामले में कंटिन्यूस आपको जो पैसे हैं वो मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं वो थोड़ा ध्यान लेना आवश्यक है कि जो भी आपके मित्र परिवार है, आपके मित्र परिवार में जो भी बुजुर्ग है, मतलब आपके आयु से थोड़े बड़े हैं, उनके बारे में उनसे आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो मित्र परिवार के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि ये जो शनि है, यह शनि करीबन, जैसे मैंने कहा कि 18 मतलब 18 जनवरी से ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और यह वक्री होगा 18/6 मतलब 18 जून से लेकर करीबन 3 नवंबर का तो जो समय है 2023 का, इसमें ये जो शनि है वो वक्री हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि 30 जून 24 से लेकर 6 नवंबर 2024 तक वक्री होगा। तो जब भी ये शनि वक्री होगा आपके लाभ भाव में, तो इसके जो परिणाम है वो आपके लिए थोड़े बहुत दिक्कत वाले हो सकते हैं। उस दरमियान आपको पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो शनि का भ्रमण है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत पैसे की जो आमदनी जिसे हम कहते हैं उसमें थोड़ा सा स्टडी लेवल आएगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। आपकी जो मतलब जो मेष राशि है वो हमेशा कुछ जो भी बातें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है और एफर्ट भी देते हैं। लेकिन ये जो शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, थोड़ा बहुत आपको स्टडी इनकम देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इनकम होगा, ऐसी बात नहीं होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तृतीय दृष्टि से ये आप ही के राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा और ये नवम दृष्टि दशम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान लेना आवश्यक है, क्योंकि आपकी के राशि को भी देख रहा है और राशि के अष्टम भाव को देख रहा है। तो आपको स्वास्थ्य के बारे में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए, ये जो गुरु है वह गुरु भी 2023 के करीबन अप्रैल से आपके राशि में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी, जो कि आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। मतलब शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है वो काफी मायनों में कम करेगा ये जो गुरु, मतलब जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये बात जान लेना, ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात,
आपके जो संतान होंगे, संतान सुख के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो मतलब संतान जो है वो आपकी नहीं माने, या फिर संतान के बारे में जो भी अपने सपने सजोए है वो पूरे नहीं हो पा रहे, उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो गुरु है वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। देखिए, ये जो गुरु का भ्रमण आपके राशि में होने जा रहा है, उसका एक जो भाव है या फिर एक जो अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा, जो भी बातें आपको लगे कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम तक जा रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो गुरु है वो आपके लिए, आपके मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन सिर्फ एक बात है, क्योंकि ये जो शनि है, ये शनि दशम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, और अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा जाता है। तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई परेशानियां हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, खास करके यदि आपका यदि आपका कन्या लगन है या फिर वृश्चिक लगन है, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपका जो जन्म है वो अमावस का है, मतलब आपकी चंद्र राशि और रवि राशि माने के सूर्य राशि दोनों भी यदि मेष राशि है, तो भी ये जो शनि है वो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ दे सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि ये जो शनि है, ये शनि आपके अष्टम भाव को देखने वाला है, और जो व्यक्ति मतलब खास करके जो गृहिणी है, मतलब जो घर पर ज्यादा काम करती है या फिर घर पर रहती है, उनके लिए भी जो शनि है वो इसका जो भ्रमण है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। जो भी मैंने अभी बातें गिनवाई, कि जैसे कि शनि जब भी वक्री होगा, ये शनि वक्री होने जा रहा है 18 जून से लेकर 31 नवंबर 2023, उसके बाद ये वक्री होगा 30 जून 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024। तो ये जब भी वक्री होगा तो आपको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आपको आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी, उनके जो इनलॉज होंगे, उनके जो ससुराल के लोग होंगे, उनसे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार राहु केतु के बारे में अगर कहा जाए, तो जो राहु केतु है जो कि अभी आपके राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वो करीबन 31 अक्टूबर के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, मतलब शनि के द्वितीय भाव में। यहां पर ये जो है, जो राहु है वो भ्रमण करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आपको पैसे के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो बहुत अच्छी है कि जो गुरु है वो आप ही के राशि में, मतलब मेष राशि में भ्रमण करेगा। जैसे कि ये जो गुरु है, ये गुरु करीबन 21/5 मतलब 21 मई के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो 21/5 के बाद का जो समय है, 21 मई के बाद का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे सकता है ये शनि, क्योंकि ये जो गुरु है वो आपके राशि से हटकर आपके द्वितीय भाव में, मतलब वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ आपको जो पैसे की जो स्टडी इनकम है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप पहले से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या फिर आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर अगर आप नियंत्रण करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो करीबन मई तक का जो समय है 2024 तक, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी तरह से मौज करो या फिर मजा करो या फिर जो भी बातें हैं एंजॉयमेंट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके राशि का वो मूलभूत गुणधर्म है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि करीबन 30 मार्च 2024 के बाद मीन राशि में भ्रमण करेगा, मतलब ये कुंभ राशि से लेकर मीन राशि में भ्रमण करेगा, और तब जाके जो आपके 7.5 के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, अभी से अगर आपको तैयारी करनी होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण बात है कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, और पैसे के मामले में आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ये करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और आपकी जो राशि की जो और एक गुण है कि आप रिस्क जल्दी से ले लेते हो, तो रिस्क वाली बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो महिला है, मतलब जो महिला गर्भ धारण करना चाहती है, उनके लिए भी ये जो समय है थोड़ा बहुत स्ट्रेस वाला हो सकता है। आपको देखिए, यहाँ पर एक बात है कि ये जो मैंने बात कर रहा हूँ वो सभी के लिए लागू नहीं है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में पहले से ही संतान सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, तो ये जो शनि है उसमें और थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि जो गुरु मैंने शुरुआत में कहा, वो कोई भी बात को या किसी प्रकार से एक्सट्रीम तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा, अगर आप कुंडली उसके बारे में देखते हो, तो आपको काफी ज्यादा सहूलियत हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, वो आपके लिए
थोड़ा सा सिग्नल है, तो इसके मतलब संकेत है कि आपको अभी थोड़ा सा संभलना होगा। कौन सी बातों पर, जिसके बारे में हमने चर्चा की, आपको अपनी सेहत के बारे में ध्यान देना होगा और जो इनकम स्रोत है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो ये जो शनि का भ्रमण आपके लाभ भाव में होने जा रहा है वो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं देगा। हालांकि पैसे के मामले में किसी बड़े प्रकार की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो जैसे पिछले मतलब मकर राशि में जैसे आपने एक्सपीरियंस किया था कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, या फिर अगर आपने बहुत बड़ी सोच रखी है तो उसके बारे में भी आपने बहुत, क्योंकि आपकी जो राशि है हमेशा थोड़ी सी अपेक्षाएं रखती है कि जो भी मैं काम करूँ उससे थोड़ा सा अपेक्षा, अगर वो अपेक्षा या अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो मायूस भी आप जल्दी हो जाते हो, जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो। तो इस प्रकार के प्रसंग पिछले 2-2.5 साल में आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किए होंगे। अब ये जो बात है वो नहीं होगी, अब आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पैसे के मामला में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उस लेवल तक आपको वो जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन मायूस बिल्कुल भी नहीं होना, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं। अब इस समय में अगर आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो फायदेमंद होगा, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके राशि में जो गुरु है वो करीबन अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल के बाद, मतलब 23 अप्रैल 2023 के बाद वो आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो जरूर उस पर काम कीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी जो राशि है वो मेष राशि है और अगर आपका जो रवि है या फिर सूर्य है वो अगर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो इस साल में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके आपको मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये बात जान लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था शनि का जो भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है 18 जनवरी 2023 के बाद, उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं और आपको किस प्रकार से उसके बारे में तैयारी करनी है, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।